कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय मूर्त पदार्थ नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला नहीं रखना है। ध्यान का ध्येय आपकी अपनी चिन्मूर्त है, अर्थात आप स्वयं हैं। आप स्वयं ही सुख स्वभावी हैं। फिर भी सुख व्यक्त नहीं है, क्योंकि हम मूर्त से बंधे हुए हैं और मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं। जहाँ मूर्त का बंधन है, वहाँ निश्चय ही दुख का अनुभव है। बंधन से मुक्त होने के लिए जहाँ बंधन है, वहीं अपने ध्यान को लाना है। किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वाधीनता से मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अपने उत्तम सुख को पा सकते हैं। हम सुख ही चाहते हैं, तो सुख के लिए हमें बंधन को मिटाना है। बंधन मिटाकर ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। बंधन तो प्रकट ही दिखाई देता है, तो बंधन के स्थान पर हम सुगमता से अपने ध्यान को लाकर बंधन को मिटा सकते हैं। अपने अमूर्त रूप को प्रकट कर शाश्वत उत्तम सुख को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने बंधन के स्थान पर लाना ही सुखी होने का प्रयास है, वही धर्म करना है। धर्म करना इष्ट है, तो जो मूर्त शरीर आपको दिखाई देता है, वही अंतर्दृष्टि से अपने ध्यान को लाइए। वह दृष्टि ही आपको मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त कर उत्तम सुख देने वाली है। इस कार्य में देर नहीं करना है। सुख पाने के प्रयत्न में देर क्यों करना है। झटपट अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर हमें सुखी हो जाना है। हम दुख नहीं चाहते हैं, किंचित भी दुख नहीं चाहते हैं, तो मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अमूर्त हो जाना है। फिर मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते, तो मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होता, मूर्त का बंधन नहीं होता, मूर्त के बंधन के अभाव में दुख नहीं होता, और सुख स्वभाव के कारण हमको अनुपम सुख का अनुभव होता है। और मनुष्य पर्याय इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। त्रियंश पर्याय में तो बोधि होना ही मुश्किल होता है। वे प्राय शुद्धात्रसा की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी से बचने का उपाय करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। वे न बंधन को जानते हैं, न मुक्ति को जानते हैं। बंधन मुक्ति को जाने बिना मुक्ति का प्रयत्न कैसे हो सकता है। हम भली प्रकार समझते हैं कि हम मूर्त शरीर लेकर नहीं आए थे और मूर्त शरीर लेकर नहीं जाएंगे। यह मूर्त शरीर बंधन रूप है, और बंधन की प्राप्ति सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से है, और सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है।
आप पहले ही कुछ भी शास्त्र मत पढ़िए, कुछ जिन दर्शन भी मत करिए, बस मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद कर दीजिए, तो निश्चित ही आपको परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। आप जिन दर्शन करें, शास्त्र पढ़ें, दया दान आदि भी करें और मूर्त पदार्थों का देखना जानना भी जारी रखें, तो कुछ भी हित होने वाला नहीं है, कुछ भी बंधन से मुक्ति होने वाली नहीं है, कुछ भी उत्तम सुख मिलने वाला नहीं है। काम एक ही है कि बंधन से मुक्त होना है, तो बंधन के स्थान पर अपने ध्यान को लाकर ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रथम तो बंधन को पहचाने, जो मूर्त शरीर प्रकट ही अपने क्षेत्र में दिखाई देता है, वह बंधन रूप है और वह विनाशी भी है। उसके विनाश से हमको दुख का अनुभव होता है, तो इस मूर्त शरीर से ही मुक्त हो जाना है। एक ही प्रयत्न करना है कि मूर्त शरीर से मुक्त होना है। हमें मूर्त शरीर नहीं चाहिए, हमारी अमूर्त अवस्था चाहिए। तो मूर्त अमूर्त के स्थान पर ही अपने ध्यान को लाकर ठहराना है, इतने क्षेत्र में ही विचरण करना है। सुख दुख यही होता है, बाहर से वास्तव में सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। इतना कि बाहर का देखने जानना वह बंधन का हेतु है। तभी मूर्त शरीर प्राप्त होता है और वह बाह्य मूर्त पदार्थों से वध बंधन को भी प्राप्त होता है। सर्व ओर से हम कष्टों में आ पड़ते हैं, आए हुए ही हैं, छूटने का ही प्रयत्न करना है। एक ही काम करना है, बंधन से अपने को मुक्त करना है। तो बंधन के स्थान से ही निरंतर जुड़कर रहना है और बंधन को विदा करना है। मूर्त शरीर नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं चाहिए, मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं हो। हमें तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान करना ही नहीं है, वही अपराध रूप वृत्ति है। इसलिए इंद्रियां मिले तो भी इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, मन मिले तो भी विचार नहीं करना है, मस्तिष्क मिले तो भी कुछ स्मृति का उपयोग नहीं करना है। बस अपने सन्मुख होकर अपने सुख की अवस्था का अनुभव करना है। इसी प्रकार हमको धर्म रूप जीवन जीना है। धर्म ही सुख देता है, जीव को सुख में स्थापित करता है। अधर्म ही जीव को दुख देता है। अपनी मूर्त को धारण करना मतलब अपनी मूर्त से युक्त रहना, वही धर्म का स्वरूप है। इससे अधिक किंचित भी धर्म का स्वरूप नहीं है, वही हमको सुख देने वाला है। तो मूर्त अमूर्त के संधि में अपने ध्यान को लाइए, अपने सिर से पैरों तक ही मूर्त अमूर्त की संधि है, यही ध्यान का विचरण कराना है। अपने मुखमंडल पर आइए, अपने अमूर्त शरीर पर आना है और यहीं बने रहना है। इसी से हम बंधन से मुक्त होने वाले हैं। अपने क्षेत्र से हटना नहीं है, अपने क्षेत्र पर ही बने रहना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर ही बने रहना है। सिर के भाग पर आइए,
उत्पन्न भी शांति को पहचानिए। ये शांति ही फिर आपको बारंबार अपनी ओर बुलाएगी और आप उस शांति को भोगेंगे। ये शांति अनुपम है और उत्तरोत्तर बढ़ती है, पूर्ण हो जाती है, हमको परमात्मा बनाती है, अनंत काल परमात्मा रूप ही रखती है। फिर दुख की कणिका भी नहीं होती है। ललाट के भाग पर आइए। पर की चर्चा वार्ता, पर के ज्ञान से कोई लाभ नहीं। वह चर्चा वार्ता अधर्म है, दुखों का कारण है। सुख चाहिए तो एक ही प्रयास हो कि हमको जगत को जानना नहीं है, जगत के प्रति अनजाना रहना। जगत का जानना ही विषय सेवन है, कुशील है, भयंकर दुखों का कारण है। अपने को घोर दुखों में डालना है। ललाट का भाग मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है, अर्थात सुख का यही मार्ग है। इसी प्रकार हम सुखी हो सकते हैं। गुरु मध्य पर आइए। मूर्त के बंधन से छूटने की भावना हो तो फिर सहज ही जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ हम स्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। गुरु मध्य अपने में ठहरने में सुख का अनुभव है। बहिर्मुख रहने से हम घोर दुखों को आमंत्रित करते हैं। जगत का जानना वही दुख का भंडार है, भयावह संसार है। जगत के जानने से जगत का जानना ही बढ़ता है। वही एक कुचक्र है जिसमें हम अनादि से फंसे हुए हैं और निकलना मुश्किल हो रहा है। जानना जानने को बुलाता है और ध्यान ध्यान को बुलाता है। तो जानने की परंपरा अधोगति ले जाती है, हमें निबोध में पहुंचाती है, एक केंद्रीय बनाती है। और अपना अनुभव या अपना ध्यान का जो प्रयास है वह हमें उत्तम सुख देता है और शीघ्र ही परमात्मा पद देता है। दोनों नेत्र बिना आगम ज्ञान और बिना क्रियाकांड के ही हम मूर्त अमूर्त के संधि में अपने ध्यान को लाकर, जहाँ बंधन है, जहाँ हम हैं, वहीं अपने ध्यान को लाकर हम अपने को सर्व दुखों से मुक्त कर परमात्मा बना सकते हैं। यही काम करना है। बाह्य नेत्र दाया नेत्र
नेत्रों का आकार भले ही हो पर मूर्त नेत्र नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान से रहित हमारा अमूर्त शरीर हो, अमूर्त आकार हो, वही परमात्म दशा का। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ, अर्थात बाएं कान से दाएं कान तक का विस्तार। जो हमारे अमूर्त शरीर का आकार है, अभी वही हमारा स्वरूप है। उसी को ध्याना है, उसी के सन्मुख रहकर उत्तम शांति को भोगना है। नासिका पर आइए। संसारी प्राणी बाहर ही इतने उलझे रहते हैं कि उनको होश ही नहीं है कि वे मूर्त से बंधे हैं, और उस बंधन के रहते हुए वे सुखी नहीं हो सकते। नियम से उन्होंने दुख पाना है। अपने ही चेतन घर में कर्मों के बंधन से आग लगी है, और हम उस आग को बुझाने का प्रयत्न नहीं करके बाहर देख रहे, जान रहे हैं, तो ये चेतन बस्ती उजड़ जानी है, समग्र सुख नष्ट हो जाना है। बायां नथुना, दायां नथुना। शरीर रोगग्रस्त होता है और जीव उसकी चिकित्सा में लगा रहता है। आज तो युवा पीढ़ी भी रोगग्रस्त होकर रोगों की चिकित्सा में लगी रहती है, और जो सुख का अत्यंत स्वाधीन सुगम उपाय है, अपने ध्यान को अपने अमूर्त मूर्त शरीर के स्थान पर लाना। दोनों का एक ही स्थान है। उस स्थान पर अंतर्दृष्टि करने मात्र से जीव स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, दुखों से मुक्त रहता है। होठों के भाग पर आइए। हमने युवा पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, पर मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ रखा है। इस कारण वे दुखों से त्रस्त ही रहते हैं। धन कमा लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को खो देते हैं, सुख को खो देते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। इससे ही ये ज्ञात होता है कि अभी कलिकाल चल रहा है, दुखमय काल चल रहा है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु का भाग,
इस काम को अत्यंत तन्मय होकर करना है। और इस काम में सुख का ही अनुभव है, शांति का ही अनुभव है। कर्म के बंधन से मुक्ति है। और जो नो कर्म मुक्त शरीर प्राप्त हुआ है वह भी स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ इंद्रियां, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अंगों पांग सब स्वस्थ रहते हैं। ये अमूर्त मुखमंडल है सो परमात्मा का ही मुखमंडल है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा संज्ञा है। अपने को मनुष्य नहीं देखना है, स्त्री पुरुष नहीं देखना है, बालक युवा वृद्ध नहीं देखना है। अपने विस्तार के सन्मुख होकर अपने को परमात्मा रूप देखना है। क्योंकि विस्तार को देखते हुए फिर हम अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य नहीं पाते हैं, आनंद मुक्ति ही पाते हैं। धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, शब्दों के श्रवण तक तो ध्यान नहीं है, सुख भी नहीं है। शब्द इशारा मात्र है। उस इशारे को पाकर हमको अंतर्मुख हो जाना है। अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाना है और सुखी हो जाना है। दाहिने पैर पर आइए। दाहिनी पगतली, घुटना, जंगा। जिन अंगों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं तो उन अंगों का भी नाम लिया हुआ मानना और आपको उन अंगों पर भी अपने ध्यान को लाना है। कोई भाग बिना अनुभव के नहीं रखना है, क्योंकि अनुभव ही हमको मूर्त शरीर से मुक्त करने वाला है, दुखों से मुक्त करने वाला है। बायां पैर, बाईं पगतली, पांचों उंगलियां। देशना का ग्रहण इंद्रियों से ही होता है, तथापि हमको देशना ग्रहण करने तक नहीं रुकना है। उस देशना को आचरण रूप करना है, तभी देशना सुनने का कुछ लाभ है। और देशना मात्र अपना अनुभव करने की है, जो शब्द रहित है, विकल्प रहित है, अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। दुख तो कभी कदाचित है, अन्यथा तो
ये अनुभव सुख रूप ही है। वेदना के काल में भी वीतरागता जनित कर्म निर्जरा होने से सुख का अनुभव भी नियम से होता है। इस प्रकार हमको जागरूक रहकर अपने को मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त कर प्रकट अमूर्त कर सुखी करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।